जय श्री राम। कल हमने सुना विष्णु पुराण में कि मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है। आइए आज सुनते हैं आगे। अभ्यास के द्वारा जो प्राणवायु वश में की जाती है वह प्राणायाम कहलाती है। वह दो प्रकार की होती है, सजीव तथा निर्जीव। जब प्राण और अपान वायु द्वारा एक दूसरे को विरोध किया जाता है तो कमर्शय, रेचक और पूरक नामक दो प्राणायाम होते हैं और इन दोनों का एक ही समय संयत करने से कुंभक नामक तीसरा प्राणायाम होता है। प्राणायाम से वायु और प्रत्याहार से इंद्रियों को वशीभूत करके चित्त को उसके शुभ आश्रय में स्थित करें। खांडिक्य ने केशी ध्वज से पूछा, हे महाभाग, जिसका आश्रय करने से चित्त के समस्त दोष नष्ट हो जाते हैं, वह चित्त का शुभ आश्रय क्या है? केशी ध्वज बोले, हे खांडिक्य, ब्रह्म ही चित्त का आश्रय है, जो कि मूर्त और अमूर्त तथा ऊपर और पर रूप से स्वभाव से दो प्रकार का है। इस संसार में ब्रह्मा, कर्म और उभयात्मक तीन प्रकार की भावनाएं हैं। इनमें पहली कर्म भावना, दूसरी ब्रह्म भावना, तीसरी उभयात्मिकता भावना कहलाती है। इस प्रकार ये त्रिविध भावनाएं हैं। जब तक विशिष्ट ज्ञान के लिए कर्म क्षीण नहीं होते तभी तक अहंकार आदि भेद की वजह से अथवा दृष्टि रखने वाले मनुष्यों को जगत की भिन्नता प्रतीत होती है। ब्रह्म ज्ञान वही है जिसमें की समस्त भिन्नताएं या भेद शांत हो जाते हैं और जो सत्ता मात्र और वाणी का विषय नहीं हुआ करता, स्वयं ही अनुभव करने योग्य है। वही प्रभु श्री हरि विष्णु जी का अरूप नामक परम रूप है, जो उनके जगत रूप से विलक्षण है। प्रभु श्री हरि विष्णु शक्ति परा है, क्षेत्रज्ञ शक्ति अपरा है और कर्म नामक तीसरी शक्ति अविद्या है। इस अविद्या शक्ति द्वारा आवृत होकर वह सर्वगामिनी क्षेत्रज्ञ शक्ति समस्त प्रकार के अति विस्तृत सांसारिक कष्ट भोगा करती है। अविद्या शक्ति विरोहित रहने के कारण ही क्षेत्रज्ञ शक्ति समस्त प्राणियों तारतम्य से दिखाई देती है। वह सबसे न्यूनतम जड़ पदार्थों में से है, उनसे अधिक वृक्ष पर्वत आदि स्थावरों में, स्थावरों से अधिक सरीसृपादि में और उससे अधिक पक्षियों में है, पक्षियों से अधिक मृगों में और मृगों से अधिक पशुओं में और पशुओं की अपेक्षा मनुष्य प्रभु की क्षेत्रज्ञ शक्ति से अधिक प्रभावित है। मनुष्यों से नाग, गंधर्व और यक्ष आदि सारे देवताओं में, देवगणों से इंद्र में, इंद्र से प्रजापति में और प्रजापति से हिरण्य गर्भ में उस शक्ति का विशेष प्रकाश है। ये समस्त रूप से उस प्रभु के ही शरीर है, क्योंकि समस्त आकाश की तरह उनकी शक्ति से व्याप्त है। प्रभु के जिस मूर्त रूप का जिस तरह से ध्यान करना चाहिए वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। जो प्रसन्न चित्त कमल के समान अति सुंदर नेत्रों वाले हैं, सुंदर कपोल और विभाल बाल से अत्यंत सुशोभित हैं, अपने सुंदर कानों में स्वर्ण कुंडल धारण किए हुए हैं, जिन प्रभु की ग्रीवा शंख के समान चौड़ी और विशाल वृक्ष स्थल श्रीवत्स चिन्ह से सुशोभित हैं, जो तरंगकार त्रिवली और नीची नाभि वाले उदर से सुशोभित हैं, जिनकी लंबी लंबी 8 या 4 भुजाएं हैं, जिनकी जांघ तथा उरु समान भाव द्वारा तथा मन को हरने वाले चरण बिंदु हैं और सुंदरता से विराजित हैं, उन निर्मल पीताम्बरधारी ब्रह्म स्वरूप प्रभु श्री हरि विष्णु का चिंतन कर उन्हें प्रणाम कर अपने सुमन पुण्य अर्पित करने चाहिए। जय श्री राम।